नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पराय मिश्रा आज यहाँ पर एक नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैनल का नाम है हिंदुस्तान सोलर .com। फ्रेंड्स, यह चैनल आपको सोलर से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ देने के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है सोलर पावर प्लांट का बेसिक टॉपिक। मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वह कैसे होता है और हम किस प्लांट का यूज़ आज की डेट में कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के दो प्लांट हैं। दो टाइप के प्लांट होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका सोलर थर्मल पावर प्लांट, दूसरा हो गया आपका सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट। तो फ्रेंड्स, जिस प्लांट की बात करेंगे हम वो है प्लांट आपका सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट। फ्रेंड्स, जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हैं, जिनके यहाँ पे खाली रूफ पड़े हुए हैं, जिनके यहाँ पे लैंड है या जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पर भी सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हैं। बट उनका डाउट ये आता है कि हम सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल तो कर लेंगे, लेकिन वो सोलर पावर प्लांट चलेगा या नहीं चलेगा। वो सोचते हैं कि बारिश के टाइम पे हमारा प्लांट नहीं चलेगा या ठंड के टाइम पे अच्छी खासी ठंड हो गई, सूरज नहीं निकला तो हमारा प्लांट बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक में मैं यही क्लियर करना चाहूँगा कि आपको किस तरह प्लांट लगाना है और प्लांट से आपका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा या इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि जो हम वर्ड यूज करते हैं फोटोवोल्टाइक। फोटोवोल्टाइक में आपके दो वर्ड हैं। पहला वर्ड है फोटो। फोटो का मतलब होता है आपका रोशनी और वोल्टाइक का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। मतलब दोनों वर्ड को यदि फोटोवोल्टाइक को मिलाया जाए तो फोटोवोल्टाइक का जो हिंदी मीनिंग होता है वो हो गया आपका रोशनी और बिजली। मतलब रोशनी है तो बिजली है, रोशनी नहीं है तो बिजली नहीं है। फ्रेंड्स, आज की डेट में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यदि सूरज आया तो आपका सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट वर्क करेगा, और यदि आपका सन नहीं है, सूर्य नहीं है, तो आपका फोटोवोल्टाइक प्लांट वर्क नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ फोटोवोल्टाइक का मीनिंग मैंने आपको इसलिए ही बताया कि फोटो का मतलब है आपका रोशनी और वोल्टाइक का मतलब है आपका बिजली या इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि आप अपने छत पे सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो वो आपको बारिश के टाइम पे भी इलेक्ट्रिसिटी देता है। वो आपको 50 to 70% इलेक्ट्रिसिटी आपको देगा। आपको कोई भी सोलर पावर प्लांट लगाता है तो वो सोलर पावर प्लांट हमें 100% जनरेशन नहीं देता है। वहाँ पे जो हमें जनरेशन मिलता है वो 90% जनरेशन मिलता है। बट बारिश के टाइम पे आपको जनरेशन 50 to 70% मिलेगा। ये इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि उस टाइम पे आपका जो रोशनी आपकी कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो सोलर पावर प्लांट का बेसिक वर्क है वो हमें फोटोवोल्टाइक से मिला है कि यदि आपका रोशनी है तो आपका प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेगा, रोशनी नहीं है तो प्लांट आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं करेगा। जैसे कि आप देख लीजिए नाइट के टाइम पे यदि आपका रोशनी नहीं रहती है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो फ्रेंड्स सोचते हैं कि गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज़्यादा होता होगा सोलर पावर प्लांट से, जैसे कि वहाँ हमारी कंट्री की बात ले लीजिए, इंडिया की वो स्टेट ले लीजिए जहाँ पे आपका गर्मियों में टेम्परेचर 50+ चला जाता है, लेकिन जो उनका जनरेशन होता है वह जनरेशन उतना ही रहता है जितना स्टैंडर्ड है। 4 यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया। वैसे तो हमारी कंट्री में जो एवरेज जनरेशन है सोलर पावर प्लांट का, वो एवरेज जनरेशन आपका 3.5 to 4 यूनिट ही होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं राजस्थान में गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, लेकिन वहाँ पे जनरेशन ज़्यादा होना चाहिए सोलर पावर प्लांट से, लेकिन जनरेशन ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम में जो सोलर मॉड्यूल्स यूज किए जाते हैं उस मॉड्यूल का एक आपका जो आईसी स्टैंडर्ड है, वो आईसी स्टैंडर्ड के अंदर आपका जितने भी मॉड्यूल्स आते हैं उस मॉड्यूल्स
में आपके और टेम्परेचर के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए वो आपका बिलो 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और आप बोल सकते हैं कि जो एग्जैक्ट जो आपका अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हैं हम तो आपको जो आपकी टेम्परेचर कितना भी इंक्रीज होते जाए, लेकिन आपका जो जनरेशन है वो आपका जनरेशन आपकी स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग मींस आपका 3.5 to 4 यूनिट ही आपका जनरेट होगा। टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा तो आपका जो मॉड्यूल्स है वो आपके मॉड्यूल्स की इफिशियंसी डाउन होती चली जाएगी। मैं फ्रेंड्स इसलिए आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि सूरज की रोशनी ज्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट है, सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट फोटोवोल्टाइक पर वर्क करते हैं। फोटो मींस रोशनी, वोल्टाइक मींस आपका इलेक्ट्रिसिटी या बिजली। रोशनी है तो आपका पावर प्लांट वर्क करेगा, रोशनी नहीं है तो आपका पावर प्लांट वर्क नहीं करेगा। फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।